लाहौर में रवां साल की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड, सड़कें और गलियां तालाब बन गईं। नशेबी इलाकों के साथ तिजारती मराकज भी मुतासिर। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 182, लक्ष्मी चौक में 180 और पानी वाला तालाब में 170 मिलीमीटर रिकॉर्ड। लेस्को के 150 के करीब फीडर से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। समनाबाद में गंदे नाले का पानी ओवरफ्लो, नाले का पानी घरों और दफातर में दाखिल। सिविल सेक्रेटेरिएट में भी पानी जमा, साइलिन को मुश्किलात दरपेश। पंजाब के दीगर शहरों फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा, सरगोदा, गुजरात में भी तेज बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। सड़कों गलियों में अब भी पानी जमा। पंजाब में 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी से 6 अफराद जाँ बहक और 22 जख्मी हो गए। मुल्क में मानसून की हालिया बारिशों से 87 अमवात। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। 26 जून से 9 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा में 30, पंजाब में 29, सिंध में 16 और बलोचिस्तान में 11 अफराद जान की बाजी हार गए। 150 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने पंजाब में 13 जुलाई तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 1122 और वासा समेत तमाम मुतल्लिका इदारे मुतहरिक रहें। शहरी कच्चे मकानात, बोसीदा इमारतों और बिजली के खंभों से दूर रहें। वज़ीर आला मरियम नवाज भी पंजाब में मुसलसल बारिश की सूरत हाल पर मुतहरिक। अर्बन फ्लडिंग के लिए पेशगी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम चलाने वालों से बाखूबी वाकिफ हैं। वाज़े तौर पर कहते हैं किसी ने सदर को इस्तीफ़ा देने के लिए कहा और ना ही फील्ड मार्शल इस मनसब के ख्वाहिशमंद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। बोले, जो लोग झूठे बयानिए में मुलव्विस हैं उनको पैगाम है, दुश्मन एजेंसीज के साथ मिलकर जो करना है कर लो। सदर पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात हैं। फील्ड मार्शल की भी वाहिद तवज्जो पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। सदर मुमलिकत की तब्दीली या सेहत से मुतल्लिक बातें सिर्फ अफवाहें हैं, अवाम गलत अफवाहों पर ध्यान न दें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी बोल पड़े। कहा, हुकूमती फैसलों में पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला CEC का था। अगर आगे हुकूमत का हिस्सा बनना हुआ तो भी CEC ही फैसला करेगी। वफाकी एंटी करप्शन अदालत ने टिडाप केस में यूसुफ रजा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। कुआलालंपुर में वजीर खारजा इसहाक डार की मसरूफियात। कैनेडियन हम मनसब अनीता आनंद से मुलाकात। बाहमी इक्तसादी और तिजारती ताउन को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। कैनेडियन वजीर खारजा ने इसहाक डार की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। इसहाक डार की ऑस्ट्रेलवी हम मनसब के साथ भी बैठक। दो तरफा मजबूत ताल्लुकात, तिजारत और तालीम में ताउन का अयादा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार आसियान रीजनल फोरम के इजलास में शिरकत के लिए मलाइशिया में मौजूद हैं। नेट मीटरिंग से मुतल्लिक नजरसानी वर्किंग मुकम्मल हो चुकी। मामला 1-2 हफ्तों में दोबारा काबीना में लेकर जाएंगे। कोशिश है नेट मीटरिंग बाकी सार्फिन पर बोझ ना बने। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले, बड़ी बड़ी सन्नतें और फर्नेस ऑयल प्लांट्स बिजली चोरी में मुलविस हैं। 591 अरब रुपए के नुकसानात पर काबू पाया गया। पंजाब में किसान कार्ड फेज 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे देने का फैसला। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर्स किसानों को सब्सिडी पर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। मरियम नवाज ने गंदम के काश्तकार को इमदादी निर्ख पर ज़रई मदाखिल के फराहमी के लिए प्लान भी तलब कर लिया। फैसलाबाद में डिजिटल फ्रॉड के मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्त से बाहर। साबिक चेयरमैन फेस्को की 2 रोज बाद भी गिरफ्तारी न हो सकी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मलिक तहसीन अवान के फलाही मंसूबों की भी छानबीन शुरू कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में कायम कॉल सेंटर से पकड़े गए गैर मुल्कियों को अद्वियात की तैयारी की आड़ में बैरून मुमालिक से फैसलाबाद लाया गया था।
कराची लियारी में इमारत गिरने से अमवात का मुकदमा दर्ज, सरकारी अफसरान और बिल्डिंग का मालिक नामजद। पुलिस का SPCA के दफ्तर पर छापा, एडिशनल डायरेक्टर समेत 9 अफसरान जेर हिरासत। इमारत के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे। वाक़े पर कायम तहकीकाती कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली, आज वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में वाक़े के जिम्मेदार सीनियर अफसरान को सरकारी नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई। इसराइल और हमास के दरमियान दोहा में जंगबंदी मुज़ाकरात, कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली वफ़द को मुकम्मल इख्तियारात हासिल नहीं। मुज़ाकरात में गज़ा में इंसानी इमदाद की बहाली और इसराइली फ़ौज के इनखला पर मामूली पेशरफ्त हुई। ज़राए के मुताबिक हमास ने 10 यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर कर दी है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है गज़ा में रवां हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते जंगबंदी मुआहदा हो जाएगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में ही होगा। सदर ACC मोहसिन नकवी ने बाज़ाब्ता इजलास तलब कर लिया। ACC एलामिये के मुताबिक अगर कोई रुकन मुल्क ढाका नहीं आ सकता तो ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन मौजूद है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मीटिंग वेन्यू को तब्दील करने का मुतालबा किया था। दहशतगर्द इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से बाज न आया। ताज़ा हमलों में मज़ीद 74 अफराद शहीद। फ़ज़ाई हमलों में 24 घंटों में 105 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो चुके। इसराइल ने खान यूनिस अल मवासी कैम्प जबालिया और दीगर इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली मुहासरे के बाद अल नसर हस्पताल में ईंधन का बहरान शदीद हो गया। दूसरी जानिब हमास ने गजा में फायरिंग करके इसराइली फ़ौजी को हलाक कर दिया। यमन के हौजियों का इजराइल जाने वाले एक और बहरी जहाज पर हमला। एटर्निटी सी जहाज को बहर अहमर में डूबने की वीडियो भी जारी कर दी। यूरोपीय यूनियन बहरी हुकाम के मुताबिक हौजियों ने हमले के बाद अमले के 15 अराकीन को अगवा कर लिया, 6 अराकीन को बचा लिया गया। हौजियों का फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी रियासत टेक्सास में तबाहकुन सैलाब, अमवात की तादाद 120 हो गई। लापता 173 अफराद का ताहाल कुछ पता न चला। नासा ने बहाली के कामों में मदद के लिए 2 तैयारे टेक्सास भिजवा दिए। अबरालूद मौसमी हालात के बायस नासा के लिए सैटेलाइट तस्वीर का हसूल भी मुश्किल है। अमरीकी सदर ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया। ब्राज़ीलियन सदर ने रद्द-ए-अमल दिया कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, ना ही किसी की मुदाखलत कबूल करेंगे। ब्राज़ील की वज़ारत ख़ारिजा ने ट्रंप के बयान पर अमरीकी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। मक्का मुकरमा में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। खाना काबा की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। 40 लीटर आब जमजम और अर्के गुलाब का इस्तेमाल। शाही ख़ानदान के अफराद समेत आला शख्सियात तकरीब में शरीक हुई। गुस्ल के इख्तिताम पर खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर किया गया।